अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आप बेकिंग सीखें। मैंने बहुत सारे आप लोगों के साथ बिस्किट की रेसिपीज शेयर की हैं, लेकिन जो आज बिस्किट है ना वो बहुत ही लग्जरी लुक, बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। और कमाल की बात है कि ये बग़ैर अंडे के बनेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही खाने में मज़ेदार होंगे। तो चलें इस यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। अच्छा, इसके सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, चलिए वो बता देती हूँ पहले आप लोगों को कि इसके लिए सॉफ्ट बटर चाहिए, यानी फ्रिज से निकाल कर नहीं लेना है। आप लोगों ने फ्रिज में रखा हुआ है तो 2 घंटे पहले बाहर रख दीजिएगा। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी चीज़ इस्तेमाल करूँगी, क्यों मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी और साथ में थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा। थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकल्स इस्तेमाल करूँगी, बड़े ही डिफरेंट टेस्ट आता है इसके साथ। और साथ में हम लोगों ने मैदा ले लेना है, इसको छान कर मेजर करके पहले से हम लोगों ने रख लेना है। कितना इस्तेमाल करूँगी आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। तमाम इंग्रेडिएंट्स आप लोगों की सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। सबसे पहले 125 ग्राम्स बटर, इसकी जगह आप लोग घी ले सकते हैं। घी को मेल्ट कीजिएगा, फिर उसको फ्रिज में रख दीजिएगा, थोड़ा सा फेंट कर यूज़ कर लीजिएगा यहाँ पर। और फिर इसमें ट्रायंगल 3 चीज़ के पीस। अच्छा, बाज़ार से बिस्किट लेते हैं, बड़े ही मज़े का एक डिफरेंट सा फ्लेवर आता है, तो ये चीज़ डालने से आएगा। ठीक है जी, आप लोग स्किप कर सकते हैं लेकिन डालिएगा, मज़ा आ जाएगा। 1 टीस्पून वनीला एसेंस या वनीला पाउडर, आधा कप चीनी, 100 ग्राम्स, थोड़ी सी पिसी हुई लेनी है बासानी, फ़ौरन से अपना काम हो जाता है। इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल, 125 ml बन जाता है ये। चुटकी भर इसमें नमक का जाएगा। अच्छे तरह से मिक्सिंग करेंगे हाथों की मदद से, हैंड बीटर से, हर तरह से आप लोगों को बिस्किट बनाना बता चुकी हूँ। बहुत ही इजी तरीके से ये मिक्सिंग हो जाती है हाथों की मदद से भी। तो हम लोगों ने अच्छी तरह से कंबाइन कर लेना तमाम चीज़ों को और फिर इसमें शामिल करना है अपना मैदा। अच्छा, मैंने जो मैदा है ना तकरीबन 3 कप से थोड़ा सा कम है, ये 320 ग्राम्स मैंने लिया है। और इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मे भी आप लोगों का 3 कप पूरे लग जाए, मे भी आप लोगों का जो है ना 300 ग्राम्स लग जाए। तो आप लोगों ने इस तरह की डो बनानी है कि इतनी सॉफ्ट हो कि इसमें क्रैक्स नहीं आए। और प्रेस करेंगे, देखें बिल्कुल बटर की तरह बने। ठीक हो गया। फिर इसमें 2 चम्मच भर के हम लोग चॉकलेट स्प्रिंकल के डालेंगे। यकीन जानिए, ये डालने से ना इतने डिफरेंट और मज़े का टेस्ट आता है ना कि आप लोग खाएंगे तो याद करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, 4 ग्राम्स ये मैंने डाला है इसमें। ये 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम बन जाता है। ठीक है जी, इसके साथ फिर हम लोग मिक्सिंग करेंगे और फिर इस तरह से एक पेड़ा सा बनाकर इसके रोल करेंगे। शेप कोई और देना चाहते हैं तब भी आप लोग दे सकते हैं, बेल के आप लोग शेप कटर से भी कटिंग कर सकते हैं। वैसे ये इस तरह से बनाएं, बहुत ही ऑथेंटिक लुक, बहुत ही खूबसूरत लगता है और खाने में मज़ेदार भी, और बेकिंग में भी आसानी हो जाती है। रोल करने के बाद इसकी साइड को क्लियर करेंगे इस तरह से। और जितना आप लोग बिस्किट लंबाई में रखना चाहते हैं, थोड़े से छोटे रखना चाहते हैं, उतने बना सकते हैं। दरमियाने साइज़ में मैं बना रही हूँ, उसके एक पीस को रखेंगे इस तरह से और फिर सेम सेम कटिंग हो जाएगी। सेम चीज़ बनेंगी ना, ज़्यादा वो खूबसूरत भी लगती है। अच्छा, बिस्किट को बेक करने के लिए आप लोगों ने प्री हीटेड ओवन रखना है। तकरीबन 12 से 15 मिनट में ये बेक हो जाएंगे 180 सेल्सियस पे। और अगर आप लोगों ने जो है पतीले में बेकिंग करनी है, तब भी आप लोगों ने प्री हीट करना है उसको। तकरीबन इसको जो है ना वो 30 मिनट लग जाएंगे दरमियानी आंच पर और ये बेक हो जाएंगे। ज़बरदस्त से हमारे बिस्किट रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, इसी तरह से बस हल्का-हल्का सा गोल्डन कलर रखना है हम लोगों ने। इसी तरह जार में बंद करके रख सकते हैं, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय में। बड़ा ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ मिल्क चॉकलेट। मैंने सिंपल मेल्ट की है, माइक्रोवेव की है, लेकिन इसी तरह इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ये थोड़ी थिक है। साथ में मैंने पीनट लिए हैं और इसकी जगह कोई और भी ले सकते हैं और सिंपल इस तरह चॉकलेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 150 ग्राम्स मैंने चॉकलेट ली थी और फिर मैंने इसमें तकरीबन जो है ना 4 चम्मच ऑयल के डाले हैं। अच्छे से फेंट लेंगे, ये थोड़ा सा इस तरह से लिक्विड में आ जाएगा। इसमें पीनट डालेंगे हम लोग और फिर मिक्स करेंगे और डिप करेंगे बिस्किट को। बड़े ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। जिनको चॉकलेट पसंद है तो वो दीवाने हो जाएंगे इन बिस्किट्स के। आप लोग बनाकर दावत मेन्यू में रख सकते हैं, शाम की चाय की दावत में रख सकते हैं। अगर आप लोगों को तारीफ़ें समेटने का और मज़े करने का शौक़ है तो ये दोनों शौक़ आप लोगों के पूरे हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोग बिला झिझक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोग बन सके बेकिंग एक्सपर्ट। क्योंकि मेरे पास होते हैं बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपीज़।
वाइट चॉकलेट को भी इसी तरह मेल्ट करना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है, थोड़े पीनट डालने के बाद उसके अंदर डिप करेंगे हम लोग इसी तरह से बिस्किट को। ये 2 टाइप के रेडी हो जाएंगे, लेकिन मैं तीसरा टाइप भी बना रही हूँ थोड़ा लाइट कलर में। तो उसे बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें जो है ना वाइट चॉकलेट जो बच जाएगी उसमें थोड़ी सी जो है डार्क चॉकलेट डालेंगे या फिर मिल्क चॉकलेट, और फिर इस तरह लाइट कलर में आ जाए तो उसको फिर हम लोग डिप करेंगे बिस्किट को। किसी भी शेप में बिस्किट हो सकते हैं, लेकिन ये बिस्किट की शेप ना बड़ी ही खूबसूरत लगती है, सस्ते में बन जाती है, यानी कि कोई शेप कटर भी नहीं चाहिए। इसको ड्राई कर लें आप लोग रैक पे रख के या फिर बटर पेपर पे रख के, इसको सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। अगर आप लोग बेकरी के लिए काम करते हैं तो सस्ते में बन जाने वाले ये बिस्किट बहुत ही लग्जरी लुक भी देते हैं, बहुत ही मज़े के भी होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना लोग इसको ख़रीदना भी पसंद करते हैं। एंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को, ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपी शेयर करती रहूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।